सो हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। एडजेक्टिव की ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है और इससे पहले हमने डिस्कशन किया था कि अगर कहीं पे भी आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले उससे पहले आपको आर्टिकल दी लगाना ही लगाना है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने इसी को डिस्कशन किया था लास्ट में कि जैसे यहाँ पे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड, तो यहाँ पे अगर आपको मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है हमारा सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले आपको दी लगाना ही लगाना है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे आई एम बेस्ट इन माई क्लास नहीं होगा, आई एम द बेस्ट लगाना है यहाँ, क्योंकि बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो आगे चलते हैं। देखो हाँ जी, तो यहाँ पे देखो हमने पहले डिस्कशन किया कि अगर आप दो चीज़ों के बीच में, दो चीज़ों मतलब दो थिंग या दो पर्सन या फिर दो प्लेस के बीच में जब आप क्या कर रहे थे, आप कंपैरिजन कर रहे थे, तो आप वहाँ पे सिंपली क्या लगा रहे थे। जैसे मान लो मुझे बोलना है कि राम है और श्याम है, और मान लो मुझे बोलना है कि राम जो है ये श्याम से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है। तो मैं कहूँगा सिंपली कि राम इज़ स्मार्टर, है कि नहीं। मुझे यहाँ पे स्मार्ट का कंपैरेटिव लगाना होता था, राम इज़ स्मार्टर देन, और यहाँ पे THEN वाला देन नहीं आएगा, THAN वाला देन आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोलता था कि राम इज़ स्मार्टर देन श्याम, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूँ उसके साथ साथ उन दोनों में से मैं किसी एक को चूज भी कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं जो बताया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हमें सिंपली कंपेयर करना है दोनों के बीच में तो हम लगा दो जिस चीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं उसका कंपैरेटिव फॉर्म लगा दो, फिर देन लगा दो, ठीक है। तो बन जाता था हमारा कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन अगर हम उन दोनों को कंपेयर करके उनमें से किसी एक को चूज करना पड़े हमको, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हम वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे द लगाएंगे, और जैसे ही कंपैरेटिव डिग्री खत्म होगा तो उससे पहले हम लगाएंगे ऑफ लगाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे देन नहीं लगाएंगे, THN देन नहीं आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम क्या करते हैं किसी दो में से जब हम क्या करते हैं कि चूज करते हैं दोनों, मतलब देखो इससे यहाँ पे हमने उस पहले क्या बताया कि जब हमारे पास दो ऑप्शन होगा और उनको कंपेयर करके उनमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है, तो हम क्या करते थे, कंपैरेटिव डिग्री तो लगाएंगे लेकिन उससे पहले दा लगाएंगे, फिर बाद में ऑफ लगाएंगे। लेकिन उसी तरह से अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ऑप्शन है, मोर देन 2 ऑप्शन है, और उनमें से भी हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, तो ये बहुत सिंपल है कि हम दा लगा के क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे प्लस उसके बाद ऑफ लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़े दिमाग में घुस नहीं रहा होगा, अब अभी आपको समझाता हूँ। देखो अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे जो हमें बोलना है कि ही इज़ बेटर ऑफ द 2 ब्रदर्स। देखो अगर मुझे बोलना होता कि 2 भाई हैं, उनमें से मान लो A और B 2 भाई हैं, और उनमें से A बेटर है किससे, B से, तो मैं सिंपली लगाता A इज़ बेटर देन B। तो यहाँ पे मैंने बेटर लगा के फिर THAN देन लगा दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ही इज़ द, मतलब ये जो है उनमें से मान लो हमें A को बताना है, तो हम क्या करेंगे कि A इज़ द बेटर ऑफ द 2 ब्रदर्स, या फिर वो जो है वो उनके जो 2 भाई हैं उनमें से यही क्या है, सबसे बेटर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इस तरह का सिचुएशन जब अगर आप अपने पास आएगा तो आप यहाँ पे बेटर देन नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, ही इज़ द बेटर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है। उन दोनों भाइयों में से मैं किसी एक को चूज कर रहा हूँ जो क्या है, बेटर है, तो उसको आप दिखाने के लिए आप उससे पहले दा लगाएंगे, फिर जब खत्म होगा तो वहाँ पे ऑफ भी लगाएंगे। उस तरह से सुपरलेटिव में भी आप लगा सकते हैं, जैसे 2-3 भाई हैं, जैसे 2 से ज़्यादा मैंने बताया, तो ही इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। ओके, तो ये तो आपको पता है कि बेस्ट से पहले द आएगा ही आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आप बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर हम यहाँ पे कंपैरेटिव भी लगा रहे हैं, उसके साथ उससे पहले हम दा भी लगा रहे हैं, और हम यहाँ पे कहीं पे भी देन नहीं लगा रहे हैं, तो बेटा ऐसे भी सेंटेंस बोला जाता है या फिर इसे बनता भी है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, अगर देखो जैसे यहाँ पे और एग्जाम्पल देख सकते हो कि सी इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। जितने भी लड़कियाँ हैं उनमें से ये क्या है, सबसे स्मार्टेस्ट है, तो सारे लड़कियों में से मैंने उसको चूज किया जो कि सबसे स्मार्टेस्ट है। तो ये तो बहुत आसान है कि द लगा के सुपरलेटिव लगा दो, फिर बाद में ऑफ लगा दो। लेकिन वहीं पे अगर मुझे बोलना है कि जैसे ये वाला ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, तो ये भी वही है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि उन 2 भाइयों में से ये जो है ये उनसे टॉलर है, सबसे लंबा है, तो मैं क्या कहूँगा, ही इज़ द टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 भाई नहीं है, मतलब 2 भाई का नाम नहीं है कि राम श्याम है, A B है, हरि गोपाल है। तो अगर वो होता तो हम सिंपली क्या करते कि हरि इज़ टॉलर देन गोपाल, लेकिन वो दोनों नहीं है, लेकिन उन दोनों में से हमको क्या करना है, जो लंबा है उसको चूज करना है।
लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं किनके बीच में, दो के बीच में। तो दो के बीच में तो हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगा सकते, तो हम इसको कंपेरेटिव भी लगाना है, कंपेरेटिव डिग्री ही लगाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको सुपरलेटिव की तरह लगाना है। पहले दा लगा के फिर कंपेरेटिव फिर ऑफ लगाना है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला बोल रहा है, देखो हम क्या करते हैं, जब हम कंपेरेटिव डिग्री, जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि जब हम कंपेरेटिव डिग्री दिखाते थे या फिर इस्तेमाल करते थे तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते थे, उसका नाम था देन। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम क्या करेंगे, टू का भी इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से इन सब चीज़ों से एग्जाम में काफ़ी बार सवाल पूछ चुका है कि टू, तो अब सवाल आता है कि सर टू कहाँ लगाएं, देन कहाँ लगाएं। ठीक है, जैसे देन कहाँ लगाएं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मुझे बोलना है कि मैं आपसे अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम बेटर देन यू। तो यहाँ पे देखो ये कंपेरेटिव डिग्री फिर आया, देन आया, तो ये तो सही है, ऐसा हमको पता है। इस तरह से अगर मुझे बोलना है कि मैं आपसे स्मार्ट हूँ, आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो आई एम स्मार्टर देन यू, तो ये भी तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, देन लगाया। लेकिन टू कहाँ पे लगता है, देखो टू भी बहुत सारे वर्ड्स में लगता है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए मैं सिर्फ 4 ही वर्ड बताऊंगा, उसी को आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर आप मतलब वो वर्ड के बाद आप देन ना लगा के आप लगाएंगे टू लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या, तो पहला वर्ड जो है अपना वो है सीनियर। क्या है, सीनियर। सीनियर के बाद आप टू नहीं लगाएंगे, उस तरह से देन नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। जूनियर के बाद भी आप क्या करेंगे, देन ना लगा के टू लगाएंगे। उस तरह से सुपेरियर, इन्फीरियर। ठीक है, ये आपने बात जब इनको हम देखो, ये तो सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फीरियर, ये तो क्या है, कंपेरेटिव फॉर्म ही है ना। तो इनके बाद क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं आपसे सुपेरियर हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, आई एम सुपेरियर टू यू, ना कि आई एम सुपेरियर देन यू। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उस तरह से आई एम सीनियर टू यू, ओके, मैं आपसे सीनियर हूँ। उसी तरह से देखो ये वाला अब बोलो कि अच्छा ये इसको हम कैसे करेंगे, देखो आई एम स्मार्टर एंड टॉलर डैश यू। बोलो आई एम स्मार्टर एंड टॉलर डैश यू। अब तो बवाल हो गया। क्यों बवाल हुआ, देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे स्मार्ट भी हूँ और लंबा भी हूँ, मतलब एक साथ में दो कंपेरेटिव वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान देना, चीज़ों को आराम से बारीकी से एक एक चीज़ को समझो और उसको याद करो। मैं कहा कि आई एम स्मार्टर एंड टॉलर डैश यू, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में मैं क्या लगाऊंगा, क्या मैं यहाँ पे टू लगाऊं, सर टू लगाने की तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों, तो टू तो नहीं लगाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि टू तो सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फीरियर के साथ आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, देखो जब आप यहाँ पे देखो कि स्मार्ट के साथ भी जब मतलब हम स्मार्टर करते थे तब भी हम देन लगाते थे, है कि नहीं। जब टॉल से टॉलर करेंगे, तो अगर मुझे कहना है कि आई एम टॉलर देन यू, तो भी हम वहाँ पे देन लगाएंगे, मैं आपसे लंबा हूँ। तो दोनों जगह पे मतलब ये भी देन के साथ लगता है, ये भी देन के साथ लगता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आप एक ही देन लगा दीजिए तो काफ़ी काम बन जाएगा। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर दोनों कंपेरेटिव वर्ड एक देन के साथ ही लगता है, दोनों किसके साथ लगते थे, देन के साथ ही लगते हैं, तो आप क्या करोगे, दोनों को, और दोनों में मतलब दो होंगे लेकिन एक फिल इन द ब्लैंक से, तो आप लगाओ देन, एक ही देन लगाओ तो काम चल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे देखो ये वाला है कि आई एम जूनियर बट सुपेरियर डैश टू यू। तो देखो जूनियर के साथ भी टू लगता है जब हम कंपेरेटिव फॉर्म करते हैं, और सुपेरियर के साथ भी टू लगता है। तो ये दोनों के साथ टू लगता है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लगा दीजिए टू। ठीक है, आई एम जूनियर बट सुपेरियर टू यू, मैं आपसे जूनियर हूँ लेकिन फिर भी आपसे सुपेरियर हूँ। तो ये तो बहुत आसान है कि सर यहाँ पे भी स्मार्टर था, ये भी देन के साथ लगता था, टॉलर था, ये भी देन के साथ लगता था, तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हम वहाँ पे देन लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी जूनियर किसके साथ लगता था, टू के साथ लगता था, सुपेरियर भी टू के साथ लगता था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम टू लगा देंगे। तो ये बहुत आसान है। लेकिन अगर क्या हो कि इस तरह से सिचुएशन आ जाए, इस तरह से जैसे आई एम स्मार्टर एंड सुपेरियर डैश यू, मतलब स्मार्टर तो किसके साथ लगता है, देन के साथ लगता है, लेकिन सुपेरियर लगता है किसके साथ, टू के साथ लगता है। तो आप अब क्या करोगे, उस तरह से आई एम सुपेरियर, मैं सुपेरियर हूँ, सुपेरियर टू के साथ लगता है, एंड स्मार्टर किसके साथ लगता है, ये भी टू के साथ, मतलब स्मार्टर टू नहीं, स्मार्टर देन के साथ लगता है। तो अब दोनों अगर अलग अलग तरह के आए तो ये वाला सेंटेंसेस को आप सही कैसे करोगे। देखो इसको जो सही करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से, आई एम स्मार्टर एंड सुपेरियर, तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि टू लगेगा, तो क्या स्मार्टर के साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे, जी बिल्कुल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लगता है देन के साथ, तो देन के साथ लगता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप लगाएंगे देन, क्या लगाएंगे, देन। तो आई एम स्मार्टर देन एंड सुपेरियर टू यू,
ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, आई एम स्मार्टर देन एंड सुपीरियर टू यू। उस तरह से यहाँ पे क्या होगा, आई एम सुपीरियर, तो सुपीरियर के बाद आप टू लगाओ, आई एम सुपीरियर टू एंड स्मार्टर देन यू। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया कि दोनों देन देन लगता था तो इसलिए हमने एक देन लगा के चले गए, दोनों टू के साथ लगता था तो हमने एक टू लेके लगा के चल गए। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग लगेंगे, एक देन के साथ लगता है तो दूसरा टू के साथ लगता है, तो मैं क्या करूँगा, सुपीरियर के साथ टू लगाऊंगा तो स्मार्टर के साथ देन लगाऊंगा, तो दोनों का हमको लगाना ही लगाना है। ओके, उस तरह से ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, आई एम टॉलर एंड सीनियर टू यू, मतलब मैं आपसे टॉलर भी हूँ और सीनियर भी हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई एम टॉलर एंड सीनियर, तो टॉलर किसके साथ लगता है, देन के साथ लगता है, जबकि सीनियर लगता है टू के साथ। तो यहाँ पे आपको सबको दोनों लिखना है, आई एम टॉलर देन एंड सीनियर टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब एक ही इंसान का, ठीक है, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर कंपेयर्ड देन वी यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री नॉट कंपेरेटिव डिग्री। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम एक ही इंसान के या फिर एक ही नाउन या प्रोनाउन है उसी का हम दो क्वालिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान देना, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मतलब राम है और श्याम है, इन दोनों की मैं किसी भी क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर करूँ तो मैं क्या करूँगा, कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करूँगा, है कि नहीं। और मैंने बताया कि आपको देन लगाना है, लेकिन कुछ वर्ड होंगे जिसमें आपको टू भी लगाना है। लेकिन यहाँ पे वो राम या श्याम के बीच में या फिर मेरे, मान लो आई एंड यू, आपके बीच में कंपेरिजन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे ही दो क्वालिटीज़ होंगे। ठीक है, मेरे ही खुद के ही दो क्वालिटीज़ अगर होंगे तो उनके बीच में अगर मैं क्या करूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। फिर से ध्यान दो इस चीज़ को, अगर मेरे ही किसी एक ही नाउन का, सिर्फ मेरे नहीं, किसी एक ही नाउन या प्रोनाउन है उसी का ही दोनों क्वालिटीज़ हैं, उन दोनों के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप क्या नहीं लगाएंगे, आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। तो कहोगे सर आप क्या लगाएं, तो कंपेयर नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, आपको मोर लगाना है, MORE मोर, उसके बाद पॉजिटिव फॉर्म ही लगा देना है, उसका पॉजिटिव फॉर्म बन जाएगा आपका कंपैरेटिव। कैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट, मतलब वो स्मार्ट से ज़्यादा क्यूट है, क्या मैं इसको ऐसे बोलूँ, ही इज क्यूटर देन स्मार्ट, ऐसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूट कोई दूसरा नहीं है और स्मार्ट कोई और नहीं है, दोनों एक ही हैं, मतलब वही है जो क्यूट भी है और जो स्मार्ट भी है। ठीक है, मतलब क्यूट और स्मार्ट एक ही बंदा है और वो ही है, तो उसी का ही दो क्वालिटीज आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली दोनों का पॉजिटिव फॉर्म लिखना है और उनमें एक में मोर लगा देना है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, दोनों का जो क्वालिटीज़ हैं उसको लिखना है पॉजिटिव, जैसे क्यूट का क्यूट ही होता है पॉजिटिव फॉर्म और स्मार्ट का भी स्मार्ट ही होता है पॉजिटिव फॉर्म, लेकिन कंपेरिजन कैसे करेंगे, मोर लगा के कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा कि ही इज मोर क्यूट देन स्मार्ट। उस तरह से ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा कि ही इज क्यूटर देन स्मार्ट, ये गलत है। उस तरह से आगे देखते हैं। देखो, सी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत से ज़्यादा लंबी है, या मोर टॉल देन ब्यूटीफुल। अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों क्वालिटीज़, टॉलर हो या ब्यूटी, मतलब टॉल हो या ब्यूटीफुल, हम किसके बारे में कंपेयर कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, एक ही इंसान है। तो शी के बारे में दो क्वालिटीज़ है, टॉलर भी है ब्यूटीफुल भी है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि सी इज मोर टॉल होगा एंड देन ब्यूटीफुल। समझ में आया, हम इसको ये नहीं कर सकते कि सी इज टॉलर देन ब्यूटीफुल, तब ऐसे करेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही इंसान है और जब एक ही इंसान के दो क्वालिटीज़ को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें हम कंपेरेटिव डिग्री नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपली पॉजिटिव फॉर्म लगाएंगे और एक मोर लगा देंगे। ठीक है, जैसे टॉल पॉजिटिव हो गया और उसमें हमने मोर लगा दी तो काम, कहानी ख़त्म। आगे देखते हैं। देखो, ये बात आपको ध्यान में रखना है, अगर एक ही इंसान का दो ही क्वालिटीज़ को आप कंपेयर कर रहे हैं, ध्यान देना, एक ही इंसान की अगर आप दो ही क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों क्वालिटीज़ जो है अलग अलग जगह के बारे में बता रहा है और अलग अलग टाइम पीरियड की बात बता रहा है, तो भी आप वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री मेनली या फिर कंपैरेटिव फॉर्म कहाँ लगता है, जब दो, एक से ज़्यादा थिंग, नाउन, प्रोनाउन, थिंग, पर्सन, इनके बीच में कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर एक ही इंसान के चाहे दो क्वालिटीज़ को आप कंपेयर करो, या फिर दो क्वालिटीज़ अलग अलग टाइम की भी हो सकता है या अलग अलग जगह का भी हो सकता है, तब भी आप क्या करोगे,
अब वही सिंपली मोर लगा के पॉजिटिव लगा देना है, बन जाएगा आपका आंसर। जैसे आई एम स्मार्टर देन आई वॉज 10 ईयर्स बैक, मतलब मैं आज जितना स्मार्ट हूँ उससे 10 साल पहले कम स्मार्ट था। ठीक है, मतलब 10 साल पहले मैं जितना स्मार्ट था उससे आज कम स्मार्ट हूँ। आई एम, तो ये वाला सेंटेंस क्या सही होगा? सही नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक ही इंसान भाई स्मार्ट जो है किसके बारे में बता रहे हैं, मतलब मैं स्मार्ट, मेरे ही स्मार्टनेस की कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन दो अलग अलग टाइम की, मतलब आज की और 10 साल पहले की। ठीक है, तो वहाँ पे मैं स्मार्टर नहीं लगाऊंगा, उसका कंपैरेटिव नहीं लगाऊंगा। मैंने क्या लगाऊंगा? मोर लगाना है, प्लस स्मार्ट का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट ही होता है, तो स्मार्ट लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वॉज 10 ईयर्स बैक। ठीक है, तो क्या लगाना? आई एम मोर स्मार्ट नाउ देन आई वॉज 10 ईयर्स बैक। ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे बोलना है कि आई एम लोनलियर इन इंडिया देन आई वॉज इन यूएसए, मतलब मैं जब यूएसए में था उससे ज़्यादा मैं इंडिया में अकेला महसूस करता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ। तो क्या ये लोनलियर सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान की दो अलग अलग जगहों की क्वालिटीज़ को कंपेयर की जा रही है, क्योंकि हमको देखना है कि किसकी, मतलब एक लोग हैं या दो लोग हैं। जो एक होगा तो हम वहाँ पे कंपेरेटिव नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मोर लगा के उसको कंपेरेटिव करेंगे। तो इसको मैं कहूँगा कि आई एम मोर लोनली इन इंडिया देन आई वॉज इन यूएसए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रूल है, इसको आप अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब देखो, अगर मान लो कि किसी भी एक कैटेगरी के, ध्यान देना, किसी भी एक सेम कैटेगरी की लोगों के अंदर में से मैं किसी एक को उनमें से बेहतर बताना चाहूँगा। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे कि मुझे बोलना है कि जितने भी क्रिकेटर हैं उनमें से सचिन जो है वो सबसे अच्छा है। ठीक है, मुझे क्या करना है? तो क्रिकेटर के अंदर मुझे सचिन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर हो गए, ये सब क्रिकेटर है, उनमें से मुझे क्या दिखाना है कि मान लो ये सचिन है, तो सचिन उनमें से अलग है, उसको मुझे अलग करके दिखाना है। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ। अगर एक ही कैटेगरी के, जैसे मान लो एक ही कैटेगरी की, मतलब एक ही कैटेगरी की चीज़, मान लो जैसे ये जूते हैं, और उन जूतों में से मुझे किसी एक को छांटना है और उसको बताना है कि ये जो जूता है, ये जो चप्पल है, ये बाकी सारों में से बेहतर है। ठीक है, क्यों? तब हम क्या करेंगे? तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हम वहाँ पे ऑदर लगाएंगे, एक वर्ड आएगा ऑदर। ठीक है, एक देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह समझते हैं। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि सचिन इज़ बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ कि सचिन क्या है? सचिन है जितने भी क्रिकेटर्स दुनिया में उन सब में से बेहतर है, बेटर है। ठीक है, तो क्या सचिन भी एक क्रिकेटर नहीं है? समझना बड़े ध्यान से। जब मैं सचिन की बात करता हूँ और उनको कंपेयर कर रहा हूँ बाकी सारे क्रिकेटर्स के साथ, तो जब दुनिया में जितने क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड में यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो क्या सचिन खुद भी उनमें से एक नहीं है? तो बिल्कुल है। तो मैं सचिन को खुद अपने साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? मुझे तो दिखाना है कि सचिन जो है ये बाकी क्रिकेटर से अलग है। अगर मैं इस सेंटेंस का मतलब निकालूं कि सचिन इज़ बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में, दुनिया में जितने क्रिकेटर हैं उनमें से सचिन सबसे मतलब बेहतर है, तो क्या वर्ल्ड में जितने क्रिकेटर हैं उनमें सचिन नहीं है? तो क्या सचिन से बेहतर है? ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मुझे अगर इसको सही करना है तो मैं क्या कहूँगा कि वर्ल्ड में जितने क्रिकेटर हैं, ठीक है, मतलब सचिन इज़ बेटर देन ऑल अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, मतलब सचिन बाकी के क्रिकेटर से बेहतर है। दो सेंटेंसेस, इसको फिर से सुनो कि एक सेंटेंस मैंने बोला कि सचिन दुनिया के जितने भी क्रिकेटर हैं, ठीक है, सचिन दुनिया के जितने भी क्रिकेटर में से सबसे बेहतर हैं, और दूसरा बोला कि दुनिया में जितने क्रिकेटर हैं, मतलब सचिन को छोड़ के, ओके, मतलब सचिन इज बेटर देन ऑल अदर क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, मतलब बाकी के क्रिकेटर्स को छोड़ के, सचिन के अलावा, ठीक है, जो बाकी बचे उनमें से सचिन क्या है? बेटर है। तो मुझे एक वर्ड चाहिए, वो बाकी। ठीक है, सचिन क्या है? ठीक है, सचिन, देखो ध्यान दो, सचिन में यहाँ पे अगर इस तरह से बोल दूँ कि सचिन इज बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, तो इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया के सारे क्रिकेटर्स में से सचिन बेटर है। तो सारे क्रिकेटर अंदर के क्या सचिन नहीं आएगा?
तो बिल्कुल आएगा ना। तो मैं उसको अपने आप से थोड़ी कंपेयर कर सकता हूँ, तो मुझे उसको अलग करना है बाकियों से। तो वो जो बाकियों से अलग करना है उसके लिए मुझे एक वर्ड चाहिए, वो है ऑदर। अगर ये वर्ड लाओगे तो ये वाला सेंटेंस सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो सचिन इज़ बेटर देन ऑल द क्रिकेटर्स की बजाय आप यहाँ पे ऑल द अदर क्रिकेटर आपको लगाना ही लगाना है, और उसके बाद ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, बाकी सारे मतलब क्रिकेटर्स में से सचिन जो है अलग है, ठीक है, बाकी के क्रिकेटर्स से, सारे क्रिकेटर्स की नहीं, क्योंकि सारे के अंदर खुद सचिन भी आ जाएगा। उस तरह से अगर मुझे बोलना, ये कि एग्जाम में पूछा गया सवाल में बोल रहा हूँ, देखो शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर इज़ बेटर देन ऑल द राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में जितने भी राइटर्स आए हैं उनमें शेक्सपियर सबसे बेहतर है। तो क्या ये वाला सेंटेंस सही है? ये वाला सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि शेक्सपियर की हम तुलना खुद शेक्सपियर से ही कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हमने कहा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जितने भी राइटर आए हैं, तो क्या उसके अंदर शेक्सपियर नहीं है? शेक्सपियर भी तो हैं। तो शेक्सपियर क्या है? वो अलग हैं। कैसे अलग हैं? बाकियों से। समझना बड़े ध्यान से, जो बाकी राइटर्स हैं उनमें से शेक्सपियर अलग हैं। वो खुद से थोड़ी अलग हो सकता है कि जितने भी राइटर हैं उनमें से ये सबसे अलग है, तो बाकियों से अलग है ना। तो वो जो बाकी वाला वर्ड मुझे चाहिए, और वो क्या लगाएंगे हम? ऑदर लगाएंगे, ठीक है, ऑदर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर मैं सही करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? शेक्सपियर इज बेटर देन ऑल द अदर राइटर्स, बाकी राइटर्स में से बेहतर है, ठीक है। आगे देखो, और देखो ये जो दो सेंटेंसेस है, मैंने बोला आपको कि सचिन इज बेटर देन ऑल द अदर क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द अदर क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, और शेक्सपियर इज बेटर ओके देन ऑल द अदर राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे मैं ऑदर की जगह पे एनी अदर भी लगा सकता हूँ। ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इस ऑदर की जगह पे जहाँ पे मैंने बाकी लगाया, ऑदर जो बाकी क्रिकेटर हैं, बाकी राइटर हैं, इसकी जगह पे मैं एनी अदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या? एनी अदर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे ऑदर ना लगा के एनी अदर लगा रहे हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एनी अदर के बाद हमेशा से जो नाउन आएगा वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर। लेकिन ऑदर के बाद आप प्लूरल नाउन ही इस्तेमाल करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको और एक एग्जाम्पल के साथ। देखो यहाँ पे जैसे सचिन इज बेटर देन, अगर जब मैं बोला था वहाँ पे सचिन इज बेटर देन अदर क्रिकेटर्स, यहाँ पे होगा अगर सिर्फ एनी को हटा दो तो अदर्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, तो सही होगा। लेकिन आप अगर आपने एनी अदर लगा दिया तो यहाँ पे आप क्रिकेटर्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्रिकेटर ही लगाएंगे। मतलब अगर अदर आप लगा रहे हैं तो अदर के बाद आप नाउन लोगे प्लूरल, लेकिन अगर आप एनी लगा दो इसके आगे तो एनी अदर के बाद आप लगोगे सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो सचिन इज़ बेटर देन एनी अदर क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। उस तरह से अगर हम शेक्सपियर वाले देखो, हाँ शेक्सपियर वाले को अगर ले यहाँ पे, शेक्सपियर इज़ बेटर देन ऑल द राइटर्स, ऑल द राइटर्स, लेकिन ये तो गलत था, हमें इसको यहाँ पे ऑदर लगाना था। तो शेक्सपियर इज़ द बेटर देन ऑल अदर राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन मैं यहाँ पे अगर मान लो एनी अदर लगा दूँ तो एनी अदर लगाते ही यहाँ पे राइटर्स में से एस हट जाएगा, होगा राइटर। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, कभी भी दो कंपैरेटिव को एक साथ मत लगाना। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि दो कंपैरेटिव डिग्री को एक ही साथ मत इस्तेमाल करना, ये गलत होता है। कैसे? देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मच होता है, ठीक है, या फिर हम जिसको मैनी कहते हैं, मैनी और मच तो अलग होता है, इनका जो कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? मोर होता है कि नहीं? तो मोर ऑलरेडी क्या है? एक कंपैरेटिव फॉर्म है। आगे चलते हैं, अब देखो कैसे गलतियाँ करते हैं। अगर मुझे बोलना है कि आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूँ, तो मैं उसको सिंपली बोलूँगा कि आई एम टॉलर देन यू। वहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम मोर टॉलर देन यू, बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं इस तरह से, आई एम मोर टॉलर देन यू, तो ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोर भी खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है और टॉल का टॉलर भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो कंपैरेटिव डिग्री या फिर दो कंपैरेटिव फॉर्म एक साथ आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से अगर यहाँ इसको सही कैसे करेंगे? जैसे आई एम मोर, इसमें से मोर हटा दो, आई एम टॉलर देन यू, तो सही हो जाएगा। उस तरह से आई एम मोर स्मार्टर देन यू, ऐसे थोड़ी हो सकता है।
मोर दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? तो आप सिंपली कहो कि आई एम स्मार्टर देन यू, तब जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। उस तरह से देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन वर्ड का आप ना ही कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं ना ही सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही इस्तेमाल होते हैं। आप इसमें सुपरलेटिव या कंपैरेटिव करने की गलती भी मत करना। जैसे मान लो अगर आपका वर्ड है एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी मतलब होता है खाली, पूरा, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, पूरा खाली होगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 ग्लास हैं, ठीक है, इस ग्लास में इतना तक पानी है और ये वाला जो ग्लास है इसमें पूरा भरा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ग्लास कितना खाली है, मतलब कितना एम्प्टी है, खाली नहीं, कितना एम्प्टी है। अगर मैं कहूँ कि ये ग्लास इस ग्लास से कम एम्प्टी है या ज़्यादा एम्प्टी है, तो ये गलत है। कैसे गलत है? एम्प्टी का मतलब ही होता है जिसमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खाली। तो जो बिल्कुल ही खाली होता है उसको कम खाली ज़्यादा खाली थोड़ी बोल सकते हैं हम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब जो वर्ड में बोला, जैसे यहाँ पे वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे एयर बिल्कुल ही ना हो, मतलब पूरा का पूरा एयर जहाँ से हम बाहर निकाल दिए हैं। तो अगर जहाँ पे एयर बिल्कुल ही नहीं है, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा वैक्यूम है कम वैक्यूम है। अरे वैक्यूम का मतलब ही है बिल्कुल नहीं, तो उसमें से मैं थोड़ी कहूँगा कि ये ज़्यादा वैक्यूम है कम वैक्यूम है। उस तरह से अगर मान लो मुझे बोलना है सर्कुलर, तो सर्कुलर अगर बोलना है तो सर्कुलर मतलब सर्किल का साइज एक ही है, ज़्यादा सर्कुलर कम सर्कुलर ऐसा थोड़ी होता है। सर्किल मतलब पूरा गोल ही होना चाहिए सर्किल, तब जाके उसको हम सर्किल कह सकते हैं। तो उस तरह से ये कुछ वर्ड हैं जिनका आप ना ही कंपैरेटिव लगा सकते हैं ना ही सुपरलेटिव, ये बिल्कुल पॉजिटिव में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे और भी है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, एवरलास्टिंग है, परफेक्ट है। अगर मुझे बोलना है कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट मतलब बिल्कुल 100% अच्छा, बेहतर। तो 100% बेहतर को हम परफेक्ट कह रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे ये नहीं कम परफेक्ट, तो कम परफेक्ट मतलब 90% बोलेंगे, तो 90% होगा तो थोड़ी परफेक्ट होगा, या वो ज़्यादा परफेक्ट है तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा कोई भी चीज़। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उस तरह से फाइनल, लास्ट। जैसे मुझे बोलना है कि मेरा जो दोस्त है वो यूनिक है। अगर मान लो मुझे बोलना है कि मेरा जो दोस्त है वो यूनिक है, मान लो मेरे पास 2 दोस्त हैं ए और बी, अगर मुझे बोलना है कि बी ए से ज़्यादा यूनिक है, ये गलत होगा, क्योंकि यूनिक का मतलब ही होता है कि जो एक ही बंदा होगा, मतलब एक, यूनिक का मतलब सिर्फ एक, उसकी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तो उसको अगर कहोगे नहीं ये कम यूनिक है वो ज़्यादा यूनिक है, तब तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से सुप्रीम हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। अगर मान लो इम्पॉसिबल जैसे एक वर्ड है, इम्पॉसिबल का मतलब ये होता है जिसको हम कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अब उसको थोड़ी कहेंगे कि ये कम इम्पॉसिबल है, ये ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अरे भाई इम्पॉसिबल का मतलब ही तो होता है नहीं कर सकते उसको। तो देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मुझे बोलना है कि आई एम मोर परफेक्ट देन रमेश, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब ही होता है पूरी तरह से 100% अच्छा। तो आई एम मोर परफेक्ट ना लगा के आप सिंपली कहेंगे आई एम परफेक्ट देन रमेश। तो इस तरह से गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग देन बैड डीड्स, ये भी गलत है, क्योंकि मोर एवरलास्टिंग कभी नहीं होता, ठीक है। अच्छे कर्म बुरे कर्म से ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। तो एवरलास्टिंग मतलब होता है जो अनंत तक, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, इन्फिनिटी टाइम तक, जो पूरे जब तक टाइम है तब तक वो रहेगा, एवरलास्टिंग उसको हम कहते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि गुड डीड्स आर मोर लास्टिंग। हम यहाँ पे एवर को अगर हटा दे तो आप ये से कह सकते हो कि गुड डीड्स आर मोर लास्टिंग, मतलब जो अच्छे कर्म है वो बुरे कर्म से ज़्यादा दिन चलते हैं, वो कह सकते हैं। अगर हम एवर लास्टिंग के पहले अगर मोर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से माई गार्डन इज सर्कुलर देन योर गार्डन, भाई तुम्हारे गार्डन से मेरा गार्डन सर्कुलर, ये कैसे हो सकता है? मतलब या तो उसका सर्कुलर नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर सर्किल का मतलब ही सर्किल, उससे कम सर्किल ज़्यादा सर्किल ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। उस तरह से दिस ग्लास इज मोर एम्प्टी देन द वन नेक्स्ट टू इट, जैसे मैंने बताया पहले ही आपको, एम्प्टी का मतलब ही होता है खाली। तो अब किसी को कम खाली ज़्यादा खाली हम नहीं बोल सकते, एम्प्टी मतलब ही पूरा खाली होना चाहिए, तो मोर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तरह से अगर मुझे बोलना है, देखो एडजेक्टिव अगर मैं क्या करूँ कि कंजक्शन के साथ जोड़ रहा हूँ, ओके, एडजेक्टिव को अगर मैं कंजक्शन के साथ जोड़ रहा हूँ तो दोनों एडजेक्टिव क्या होंगे, एक ही तरह का मतलब फॉर्म लेंगे, एक ही सेम नहीं डिग्री का होगा, मतलब पॉजिटिव डिग्री तो भी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव होना चाहिए, ओके। जैसे मुझे एग्जाम्पल ले लो, नेहरू वाज द वाइजेस्ट एंड नोबलर ऑफ ऑल, मतलब जो नेहरू थे वो सबसे बुद्धिमान थे और नोबलर थे।
तो देखो ये वाला सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नोबलर जो है ये है हमारा कंपेरेटिव डिग्री, जबकि वाइजेस्ट है ये क्या है हमारा? वाइजेस्ट हमारा है सुपरलेटिव डिग्री। तो एक सुपरलेटिव एक कंपेरेटिव को मैं एक साथ नहीं जोड़ सकता एंड कंजक्शन के साथ। अगर मुझे जोड़ना है तो इन दोनों को बराबर करना होगा, बैलेंस करना पड़ेगा। या तो मैं कह सकता हूँ नेहरू वाज वाइजर एंड नोबलर ऑफ ऑल। भाई ऑफ ऑल भी तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वाइजर और नोबलर जहाँ पे करूँ तो दो बंदों के बीच में कंपैरिजन होगा। तो इसको एक काम करो, नोबलर को नोबलिस्ट कर दो, तब जाके हो जाएगी सारे जितने भी थे उनमें से सबसे नोबलिस्ट थे और वाइजेस्ट थे, तब जाके सही होगा ये। ओके, उस तरह से आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, अगर मुझे बोलना है कि सी इज प्रेटियर एंड एम्यूजिंग देन ही इज, मतलब उसमें से है कि नहीं, कोई लड़का है, उस लड़के से ये लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, उसके साथ साथ मजाक किया। एम्यूजिंग मतलब जो काफ़ी फ़नी। तो एक को मैंने लगाया प्रेटियर कंपेरेटिव और सिंपली एम्यूजिंग को मैंने रख दिया पॉजिटिव। तो ये वाला सेंटेंस कैसे हो जाएगा? क्योंकि एम्यूजिंग को अगर मैं बनाऊँ कंपेरेटिव तो मोर एम्यूजिंग, फिर मोस्ट एम्यूजिंग बनाऊँगा। ओके, तो एक को मैंने बुलाया कि सी इज प्रेटियर और दूसरे को बोला एम्यूजिंग। तो इसको ऐसे करो, सी इज प्रेटियर एंड मोर एम्यूजिंग देन ही इज, तब जाके वाला सेंटेंस घर सही होगा। उस तरह से अगर मुझे बोलना है कि ही इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट पर्सन इन द रूम, इस रूम में जितने भी लोग हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट है और ऑनेस्ट है। तो देखो ऑनेस्ट में EST लगा, तो इसका मतलब समझ लेना कि इसका सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ऑनेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये बेस्ट अगर होगा तो इसको आप क्या करोगे? मोस्ट ऑनेस्ट करो, तब जाके ये वाला सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक जो गलतियाँ बच्चे करते हैं और इन्हीं गलतियों से एग्ज़ाम में भर भर के सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, फिर इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।